यह वीडियो बहुत ही हॉरर है। बच्चे इस वीडियो से दूर रहे। कृपया करके जिसकी छोटी छोटी बीवियां और बड़े बड़े बच्चे हैं वो इस वीडियो को सावधानी से देखें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप सभी ने तो 90-20 देखी होगी, तो चलो आ जाओ हॉरर दुनिया में और चलते हैं 30 साल आगे 90-50 की ओर। दिख रही है मुझे आने वाले कल की तस्वीर। तस्वीरों में नजर आ रहा है मुझको उसका कल। गिरफ्त में है वो एक बुरी आत्मा की, जो किसी खास मकसद या इरादे से उठी है। तुझे अपनी तकलीफ में देख के बड़ा अच्छा लग रहा। कोई तो है जो लिख रहा है उसकी दास्तां, कोई जो खींच रहा है दोस्तों, सन 1950 में एक बहुत ही अहंकारी राजा था, जो कि इंसान के रूप में एक जीता जागता राक्षस। जादू में तो उसे महारत हासिल थी। यही नहीं, अपने सिंहासन पर बैठने से पहले वह किसी न किसी की गर्दन काट कर उसे अपने पास में लेकर फेंकता था। दोस्तों, अब मैं जो आप लोगों को बताने जा रहा हूं उसे सुनकर शायद आप लोगों के दिल की धड़कनें बढ़ जाए। उस घमंडी राजा के पैर कभी जमीन पर नहीं पड़े थे। वह जब भी अपने महल से बाहर निकलता तब सारे लोग
जमीन पर सो जाते थे और वह लोगों के ऊपर से चलकर आता जाता था और जो कोई भी उसके सामने अपना सर उठा देता तो वह उसका सर काट देता था। जो कोई भी लड़की उसे पसंद आ जाती उसे वह ले जाता और उसकी इज्जत लूट कर उसे मार कर काट देता था। इस तरह से दूर दूर तक उसका आतंक फैला हुआ था। एक दिन जब वह सैर करने निकला तब उसे दूसरे राज्य की एक खूबसूरत रानी दिखाई दी। रानी की खूबसूरती देखकर वह राजा उस पर मोह गया और रानी को पाने के लिए उसने अपना काला जादू शुरू कर दिया, पर रानी पर उसके काले जादू का कोई भी असर नहीं हुआ। अब उस राजा ने अपने काले जादू से एक काला पानी बनाया और उसे एक कांच की बोतल में भरकर अपने दासी की सहायता से उस रानी के कमरे में रखवा दिया। उस काले पानी में एक अलग ही खुशबू थी जो उसे सूंघ लेता वह वशीकरण में आ जाता था। पर दोस्तों, रानी को इस बात की कोई भी खबर नहीं थी। एक रात जब रानी की नजर उस कांच की बोतल पर पड़ी तब रानी ने देखा कि वह काला पानी उबल रहा था। रानी ने जैसे ही उस कांच की बोतल को छुआ उतने में रानी वशीकरण में आने लगी। उस हैवान राजा ने
रानी की तरह दिखने वाली एक नकली गुड़िया। बनाई थी और जैसे ही रात के 1:30 बजते वह उस गुड़िया को लेकर उसमें सुई चुभाता था और उसके कपड़े फाड़ता था। और ठीक वही रियलिटी में उस रानी के साथ रानी के कमरे में वही सब होता था। रानी के साथ इसी तरह की अजीब अजीब सी घटनाएं रोज होने लगी थी और रानी बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब रानी ने उस काले पानी को फेंक दिया, पर जिस कांच की बोतल में वह काला पानी रखा हुआ था वह बोतल बहुत ही प्यारा था। रानी ने उस बोतल को अपने पास ही रख लिया। अब अगली रात जब रानी अपने कमरे में सोई हुई थी तब ठीक रात के 1:30 बजे अचानक से रानी को कुछ उबलने की आहट सी सुनाई दी। तब रानी ने उस कांच की बोतल को देखा। तब वह दंग रह गई। रानी ने देखा कि उस कांच की बोतल में फिर से वह काला पानी भर गया था और वही काला पानी उबल रहा था। रानी ने तुरंत उस काले पानी की बोतल को पटक दिया और वह कांच की बोतल टूट गई। कांच की बोतल टूटते ही रानी को ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसे छू रहा है। उस कांच की बोतल के टूटते ही राजा का किया हुआ काला जादू उल्टा हो गया और उसने जो गुड़िया बनाई थी अचानक से उस नकली गुड़िया में जान आ गई और उस गुड़िया ने राजा की ही जान ले ली। जब लोगों को यह पता चला कि राजा मर चुका है तब सभी राज्य के लोग यह समझ चुके थे कि वह जरूर एक बहुत बड़ा शैतान बनेगा। राज्य के सभी लोगों ने हर धर्म के साधु संतों को बुलाया। और उसकी लाश को एक बक्से में
डालकर उस बक्से के चारों ओर जंजीरें लगा दी। का लॉकेट लगा दिया और उसकी लाश को कब्रिस्तान के बीचों बीच बने एक चर्च के सामने गाड़ दिया। स्टोरी यहीं पर खत्म नहीं हुई, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। उस खूबसूरत रानी पर से उस राजा के काले पानी का असर, उसका वशीकरण पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था और एक दिन उस रानी ने राजा के कब्र को खोल दिया। शैतान चुका है।